उत्तराधिकरण सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग गति अध्ययन में जीव अजीव बंध, पुण्य पाप आश्रव, आश्रव पूर्वक ही बंद होता है। और चाहे आश्रव कहें चाहे बंद कहें, उसके मुख्यतः यहाँ दो प्रकार से बंद हैं। एक कहा पुण्य से, दूसरा पाप से। और पाप में प्राणातिपात, हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चल्य तक के 18 पापों की गिनती आई है। परंतु ये गिनते गिनते, तोड़ते तोड़ते, क्रश करते करते, इन पापों से परे रहते रहते ये 17 प्रकार के पाप तो 17वें तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो 18वें का आपको पता ही कहां से। वस्तुतः 18वां पाप इन सारे 17 पापों का मूल है। तो मूल क्यों कहा कि ये 17 पाप किसके बल पर होते हैं, तो कहा मिथ्या। यद्यपि यहाँ 18 प्रकार के पापों की गिनती इस प्रकार से की है, परंतु प्रतिक्रमण करने वाले, सुनने वाले जानते हैं जिस समय पूर्ण होने जा रहा होता है उस समय कहते हैं यदि मैंने 5 प्रकार के प्रतिक्रमण न किया हो तो पहला कौन सा गिनते? हिंसादि गिनो ना। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और बस यही कहलवाना था अशुभ। शुभ तो बड़ा मीठा लगता है, अशुभ हो। सबसे पहले कहा इसमें यदि मैंने मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण न किया हो तो धिक्कार है। मूलतः यदि प्रतिक्रमण तो कर लिया परंतु मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण नहीं किया, इसका क्या अर्थ है? यहाँ मिथ्यात्व का अर्थ होता है जो वस्तुतः नहीं है और फिर भी मैं उसको वास्तविक स्वरूप मान लेता हूं, उसको कहा मिथ्यात्व। और इसलिए कल चर्चा की थी कि इनमें से 18वें का नाम अन्य प्रकार से भी आया है, माया, निदान और मिथ्या दर्शन शल्य। ये 3 शल्य हैं और शल्य का अर्थ कांटा। आपका तो अनुभव है नहीं, परंतु यदि पांव में कांटा चुभ जाए तो एक कदम चलना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से यदि इन 3 में से कोई भी शल्य आपने पाल रखा हो तो मान लेना कि मोक्ष के मार्ग पर एक कदम भी नहीं चल सकते। मोक्ष के मार्ग पर चलना, शल्य कौन सा मिटे तब चलना हो, तो सबसे पहले कहा माया। कल माया की चर्चा की थी कि जो वस्तु स्थिति में तो है नहीं परंतु आपको लगता है कि ऐसा है, यही माया। वह इंद्रधनुषी रंग बिरंगे जिस समय आकाश में इंद्रधनुष तनता है उस समय आपको कैसा बढ़िया दिखाई देता है, क्या सतरंगा इंद्रधनुष तना है। और बचपन याद कर लो कि जिस समय इंद्रधनुष आकाश में तनता हुआ दिखाई देता था वैसे दौड़े दौड़े देखने जाते थे। बड़ा अच्छा लगता है। कितनी देर तक देख सकते हो? 10 मिनट कि जरा सी देर वह मात्र उस समय होता है जिस समय एक तरफ तो आकाश में ये सूर्य का प्रकाश भी है और दूसरी तरफ कोई छोटी सी बदली आ गई और उसमें थोड़े से छींटे पड़ गए तो दूसरी ओर इंद्रधनुष तनता है। ऐसे ही आपको भी सतरंगे भोग मिले हुए हैं इंद्रधनुष जैसे। आप भी बड़े भौचक्के होकर के, प्रसन्न होकर के उन भोगों में तल्लीन हैं, रस ले रहे हैं। परंतु ये इंद्रधनुषी ये कब तक चलता है? थोड़ी देर। ये थोड़ी सी देर। कितनी देर? 10 मिनट 15 मिनट। कितनी देर? अरे किसी के 100 मान लो, किसी के 70, 50, 40, 30, 10, 15
कितने कितने एक अंतर मुहूर्त से लगा करके अभी कहा 100 वर्ष जा जाएगी। कितनी सी देर का इंद्रधनुष्य रंग बिरंगा, ये आपका जो भौचक्य हो रहे हो उसी में तल्लीन हो रहे हो। वस्तुतः इंद्रधनुषी रंग है, मात्र बाह्य में माया दिखाई देती है परंतु वह है नहीं। इसका अर्थ हुआ कि प्रथम तो इस माया से परे हो जाओ, तो फिर मायाचारी जो बाहर में हो रही है वह मिट जाए। बाहर में मायाचारी किसके कारण से हो रही है? जो ये जो दिखाई दे रहा है, जो जानने में आ रहा है, वास्तव में नहीं है, परंतु फिर भी आपको लगता है कि है, और उसी को कहा माया। और दूसरा दिया इसमें माया निदान। निदान का अर्थ होता है यदि मैंने कोई साधना की है, वो साधना कौन सी? वस्तुतः यदि 5 महाव्रत रूप इन का पालन किया हो, व्रतों का पालन किया हो, बाह्य में इस प्रकार के तप किए हों, और फिर ऐसा लगता है कि इनका निश्चित रूप से कुछ फल तो होगा, और जिस समय फल मांगते हैं, और फल क्या मांगा कि यदि मेरे संयम और तप का कोई फल हो तो मुझे इस प्रकार की रिद्धि सिद्धि मिले, इंद्रिय विषयों का भोग मिले आदि। और सावधान करने के लिए यदि तीर्थंकर महावीर ने कहा तो आपको भी सावधान कर रहे हैं कि यदि आपने कोई इस प्रकार का संयम और तप का पालन किया हो, तप किया हो, और कभी आ जाए कि मुझे भी इस प्रकार की हो, यह रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए। अब रिद्धि सिद्धि नहीं, वहां तो यहां तक कह दिया है दशाश्व स्कंद के 10वां अध्ययन, उसमें यहां तक आया यदि कोई इस भाव में सम्यक्त्व नहीं प्राप्त कर सका हो और अब भाव करता है कि अगले भाव में मैं सम्यक्ति हो जाऊं, तो मात्र सम्यक्ति ही होंगे, आगे कुछ नहीं हो पाएगा, व्रत भी नहीं ले सकेंगे। यदि आपको अभी लगता है कि मैं इस भाव में तो महाव्रत नहीं ले पा रही हूं, नहीं ले पा रहा हूं, अगले भाव में महाराज जरूर ले लूंगा, तो महाव्रत ले सकेंगे परंतु आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका अर्थ है कि यदि आपने अपने संयम और तप का फल सीमित कर दिया है तो बस उसी सीमा तक आपको वह मिलेगा। मिल भी सकता है नहीं भी मिले, परंतु मिले तभी उसी सीमा तक मिलेगा, आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि आपने स्वयं ने सीमा कर ली है। और उसी संदर्भ में कुछ कथानक आते हैं, कहते हैं एक सुमंगल नाम का राजकुमार था, उसका एक मित्र था, चेनक नाम का एक कुरूप व्यक्ति था, तो वह मित्र भी उसकी हंसी उड़ाता रहता था और अन्य तो उसकी हंसी उड़ाते रहते थे। दुखी होकर के उसने तापसी दीक्षा ले ली और तपस्या में लीन हो गए। उस समय ये उनके मित्र राजा हो गए, और जिस समय पता लगा कि अपने मित्र ऐसे घोर तपस्या कर रहे हैं तो उनसे मिलने जाते हैं और कहा आपके तप का पालना करने के लिए मेरे महलों में पधारना, निमंत्रण दे दिया। परंतु जैसे ही वे तो अपने राजकाज में भोगों में लगे हुए, और द्वार पर द्वारपाल आदि को तो कुछ कहा नहीं, और द्वारपाल ने ऐसे नंगे भूखे तापस को सामने खड़ा देख करके भगा दिया। फिर पता लगा कि वे आए थे तो पुनः जाकर के क्षमा मांगी और कहा इस बार आपके मातृमण का पालना मेरे महलों में करना। दूसरी बार फिर पहुंचे और राजा अस्वस्थ हो गए थे, इस कारण से आहार नहीं दे पाए। फिर लौट गए, तीसरी बार फिर जाकर के क्षमा मांग करके पुनः पालने के लिए बुलाया, परंतु उस समय वे बाहर चले गए और इस कारण से कोई भी उनको आहार नहीं दे पाया और द्वार पर से वापस लौटा दिया। तब निश्चित रूप से चेनक तापस को लगा कि इसमें राजा की कोई दुष्टता का भाव है, मुझे इस प्रकार से बार बार परेशान करता है, चाहता नहीं है कि मैं आहार मिले। और
ऐसा भाव आया कुटिलता का, ऐसा भाव आया द्वेष का कि यदि मेरे इस तप का कोई फल हो तो मैं इसका मारक बनूं। क्या भाव कर लिया? मारने का इसको, मैं इसका मारक बनूं। और अब ये अगले भवांतर में करते करते ये सुमंगल राजा तो बने महाराजा कौणिक, और वह तापस चेनक बने कौन? महाराजा श्रेणी। मुझे ये महाराजा सैनिक और कौणिक की कथा इस अपेक्षा से भी याद आती है कि जो ये अपने धन वैभव पर, कोठी बंगले पर कब्जा कर करके बैठे हुए हैं, सावधान हो जाओ। यदि पहले से उनको सुपुर्द करके, यदि परित्याग करके संयम नहीं लोगे तो धक्का दे करके निकाल देगा और कब्जा कर लेगा। आप सोचोगे हमारे तो ऐसे नहीं है, ये तो कोई औरंगजेब जैसा मुगलों में हो सकता है, हमारे यहाँ थोड़ी ऐसा होता है। तो मैंने अपने यहाँ पर भी देखा कि महाराजा सैनिक वृद्ध होते चले जा रहे हैं और बेटा सोचता है कब तक मैं ताकता रहूंगा। दिया धक्का, कहां से? सिंहासन से धक्का देकर के कौन बैठ गए? कौणिक। सोच लेना भाई लोग, क्या चुपचाप सुपुर्द करके मेरे साथ चले चलना, नहीं तो धक्का दे करके और बैठ जाएगा, कब्जा कर लेगा। महाराजा कौणिक जिस समय राजा बन गए तो वह कैसे बन जाए? तो जैसे औरंगजेब ने अपने उन अन्य भाइयों के, अपने पिता के साथ किया था, कारागृह में डाल दिया। तो कौणिक महाराजा ने क्या किया? पिता को कारागृह में डाल दिया और उसके बाद में फिर प्रतिदिन 100 कोड़े मारने का तय कर रखा था। तो प्रतिदिन कारागृह में जाकर के और कोड़े मार मार करके बदला, देखो बदला। और उसके बाद में फिर जिस समय माँ को ऐसा पता लगा तो माँ ने बताया कि अरे बेटा, जिस समय तू जन्मा था उस समय इस प्रकार के तेरे कुलक्षण देख करके, कुलक्षण कौन से कि वह गर्भ में आया था, उस समय उनको अपने ही पति के कलेजे का मांस खाने तक का दोहद आ गया था। ने सोचा निश्चित रूप से यह गर्भ में आया हुआ शिशु दुष्ट प्रकृति का है, इसलिए मेरे को इस प्रकार का स्वप्न आया है। पैदा होते ही दासी को कहा कि इसको रूढ़ी पर कचरे में फेंक करके आ जाओ। और उधर से राजा महलों में आ रहे थे, उनको कहा अरे इतना बढ़िया सुंदर ऐसा कोमल बच्चा अभी अभी जन्मा, ये कौन मूर्ख बहन है जो छोड़ करके चली गई? आजकल भी होता है, होता है, क्यों होता है? वह घटना तो अलग थी, आजकल कुछ अलग प्रकार की हो रही है, परंतु घटनाएं तो अभी भी हो रही हैं और अभी तो अधिक हो रही। प्रथमतः तो कटवा करके फेंक देते हैं घर में से, और यदि कभी कोई दयालु हो तो होने दे, तो फिर ऐसे उन अनाथालय के बाहर एक पलना लगा रहता है, वहां चुपचाप छोड़ करके आ जाते हैं। माँ ने समझाया बेटा, जिस समय वहां एक मुर्गी ने तेरे अंगूठे को काट खाया था तो ऐसा मवाद पड़ गया था माँ, वे तुम्हारे पिता गोद में लेकर के और इतने प्यार से अपने मुंह से उस अंगूठे को चूस चूस करके तुमको सुख पहुंचाने का कार्य करते थे। जैसी ऐसा पिता का वर्णन प्रेम पूर्वक ऐसा मेरा पालन करने वाले ऐसे मेरे पिता, तो भाव आया हो, मैंने उनको कारागृह में डाल रखा है और कोड़े लगा रहा हूं। धिक्कार है मुझे। हथकड़ियों बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए लोहार को साथ में ले जाते हैं, और उस समय जैसी दूर से देखा महाराजा सैनिक ने, उन्होंने कहा प्रतिदिन तो ये कोड़ी लगाता है, आप तो ये मार ही डालेगा। आज तो ये मारेगा, मारेगा नहीं, मार ही डालेगा। जिस समय ऐसा भाव आया, आपने सुना हुआ है, जिस समय
अनाथी मुनि से अनाथ सनाथ का संवाद हुआ था तो क्षायोश्रमिक या औश्रमिक सम्यक हुई होगी। फिर भगवान महावीर का समागम हुआ तो क्षायिक सम्यक दर्शन और भावपूर्वक वंदना करने से उनके 6 नारकी कट गए, पहली नारकी बची और फिर उसी भावपूर्वक वंदना से उनको तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंद हो गया था। ऐसे उत्कृष्ट क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव को इस प्रकार का भाव ही नहीं आ सकता है कि मैं आत्महत्या करूं। यदि कभी आपको भाव आ जाए, दोनों का आता है, बहनों को भी आता है, यदि सास बहू से, बहू सास से, पति से, परिजनों से दुखी हो जाए और अंदर ही अंदर दुखी होकर के अब क्या करे, तो और कुछ नहीं तो आजकल अनाज में डालने की सल्फात की गोली, हाँ गोलियां तो आती है ही, पड़ी रहती हैं, और वो कैप्सूल बाथरूम धोने के लिए एक और औषधि भी पेय जैसी पड़ी रहती है। क्या है? तेजा। तो घर में ही साधन है तो पी करके सो गई, क्या हुआ? फल बताऊं क्या? साड़ी का फंदा, 7वीं नारकी का बंध। कहां तक? आत्मघाती कहो, हत्या कहो, हत्यारा कहो, 7वीं नारकी तक का बंद हो जाता है। और भाइयों को भी चेता रहा हूं, यदि व्यापार में असफलता हो जाए, दिवाला पिट जाए और जिन जिन किसी कार्यों में महत्वाकांक्षाएं पाल रखी हो और वह महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो, परीक्षा में अंक माता पिता के अपेक्षा के अनुसार नहीं आया हो, तो रास्ते में रेलवे के नीचे आकर के कट करके मर जाता है। आपने इतनी महत्वाकांक्षाएं अपने बेटे पोतों के मस्तिष्कों में ठूंस रखी है, कहां तक चला जाता है भाव? आत्महत्या कर। जिस समय इस प्रकार की आत्महत्या कर लूं का भाव मात्र करे तो नारकी का, और हत्या कर ले तो फिर 7वीं नारकी तक। इसका अर्थ है कि यदि नारकी का बंद पड़ा था तो चूंकि ऐसे महाराजा सैनिक जिनको बंद तो नारकी का पड़ गया था, परंतु क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, और क्षायिक सम्यक दृष्टि को ऐसा भाव नहीं आ सकता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, परंतु आया। कैसे आया? तो अभी पहले उदाहरण दिया था कि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का भाव किया था कि मैं इसका मारक बनूं, अब वो मारक कौन बना? इस भाव में क्या बना है? महाराजा कोणी। अपेक्षा से कहा जाएगा, उसको देखते से भाव आया कि मैं तो स्वयं ही क्यों न मर जाऊं। तो अंगूठी उंगली में हीरे की थी, कहते हैं हीरे को चबाकर भी खा जाओ तो मृत्यु हो जाती, जहर होता है। आपने हीरे को क्या मान रखा? 3-10 इतने लाख का, इतने करोड़ का होता क्या है वो? जहर। ओहो, बड़े शान से पहन के घूमते हो हीरे के हार। जिस समय ऐसा उस अंगूठी को चबाया और मृत्यु हो गई, यहाँ देखो वे महाराजा कोणी पूर्व के भाव के तापस क्या बने? मारक बने कि नहीं? देखते सी मृत्यु का भाव है तो मारक बने, और मारने वाले, कोड़ी मारने वाले तो बने, बदला तो लिया। तो जिस समय इस प्रकार का निदान कर लेते हैं उस समय वैसा ही फल आता है, और निदान करने वाले का मिथ्यात्व और अज्ञान आ जाने के कारण से भव तक मुक्ति का उपाय नहीं मिलता है। चाहे भगवान महावीर के ऐसे परम भक्त भी हो गए थे महाराजा कोणिक, तब भी गति बताओ, नरक गति। काम कौन से? देखो फल। जिस समय ऐसा नियाड़ा करते हैं उसमें एक और उल्लेख याता धर्म कथा में मिलता है। द्रौपदी पूर्व के भाव में एक सुकुमारिका शरीर सौष्ठव अप्सरा जैसी रानी ऐसी लगती थी, परंतु जैसे विवाह किया परंतु पता लगा कि चुपती कांटे जैसी है, तो इस प्रकार से दुखी हो गया, पति छोड़ दी और किसी के साथ विवाह किया, वह भी छोड़ भागा, और दुखी होकर के और फिर ऐसे ही समय में कोई आर्यिकाएं आई, उनको पूछा कि मेरा पति इस प्रकार से कर रहा है, कैसे उसको वश में करूं, कोई वशीकरण मंत्र हो तो दे दो।
आपको भी लेना है? नहीं? अरे वशीकरण मंत्र अपने पति को पत्नी को वश में करने के लिए मंत्र क्यों नहीं मांगते हो? मुझे तो पता है कि ये भाई बहन साधु साधियों के पास इस प्रकार के तंत्र और मंत्र और यंत्र मांगने के लिए जाते हैं और आपको मिलते भी हैं और उसके कारण से आप मालामाल भी होते हैं और फिर वो देने वाले भी मालामाल हो जाते हैं। पता नहीं क्या, ये तो मुझे पता नहीं कैसे होता है, परंतु ये सब हो रहा है वस्तुतः। उन्होंने कहा अच्छी ऐसी बात करना भी मैंने अच्छी नहीं लगती, हम आजीकाएं हैं। यदि तुमको ऐसा करना ही है तो ऐसे स्थान पर तुम संयम ले लो। और संयम तो ले लिया परंतु अंदर में भाव तो भोग के रह गए। ज्ञान हुआ नहीं, वैराग्य हुआ नहीं और संयम ले लिया तो फल क्या आया? जैसे ही साध्वी बनी और विचरण करते हुए कहीं देखा कि बगीचे में 5 पुरुष एक साथ एक स्त्री के साथ भोग रहे हैं, ओ मेरे भी संयम का कोई फल हो, तप का कोई फल हो तो मुझे भी ऐसा सुख मिले। संयम और तप का फल क्या मांगा? इंद्रिय विषयों का सुख। सुख तो मिल सकता है और मिला भी अगले भाव में 5 पति। अगले भाव में अभी तो देखो अगले भाव में मोक्षगामी होंगे द्रौपदी, परंतु देखो कि किस प्रकार का नियाणा का दुष्फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि यदि कोई भी साधना की हो उसका लेश मात्र भी कोई भी फल इंद्रिय विषयों के सुख में मांगना नहीं, मांगा तो भवों भव भटकना पड़ेगा, सावधान रहना। एक और कंदक नाम के एक और इस प्रकार के विशिष्ट से विशिष्टतम साधक थे। 500 उनके साथ साथी साधना कर रहे थे। एक बार गुरु से आज्ञा लेकर, पूरी कथा में नहीं जाएंगे, गुरु से आज्ञा लेकर के वे विचरण करते हैं कि मैं अपनी ही बहन के उस राजधानी में जाना चाहता हूं, और उसी राज्य में चले गए कि उसके मंत्री के साथ पहले उनका शास्त्रार्थ हुआ था और वे अन्यमति थे और उन्होंने भगवान महावीर के मत के अनुसार तत्व का स्वरूप प्रतिपादित किया, तो वह इतना दुखी हो रहा था, ऐसा हीनता को प्राप्त होकर के बदला लेने के लिए तय कर रखा था। और उसी समय ये 500 के 500 एक साथ भगवान महावीर के साधक मानो वे पहुंच गए राजधानी में। और जैसे ही पता लगा वैसी राजा के कान में बात कही कि देखो ये जो बगीचे में राजा, बगीचे में जो साधु आए हुए हैं, ये वास्तव में आपके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। और विश्वास नहीं हुआ राजा ने, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा चुपचाप एक दिन पहले रात्रि में शस्त्र गड़वा दिए बगीचे में और फिर चुपचाप राजा को ले गए दूसरे दिन, और देखो इतने सारे शस्त्र इन्होंने गार्ड रखे हैं, आक्रमण करने के लिए आए। दुष्ट कहीं के, इनको मरवा डालो। राजा ने आदेश दे दिया, मंत्री यही तो चाहता था। और जैसे ही ऐसा आदेश मिला वैसे ही मंत्री ने बड़ा कोलू बनाया। चित्र में तो देखा होगा, छोटी कक्षा, आपकी बेटे पोते की कक्षा में। अरे कोलू देखा क्या? देखा ना, देखा? अच्छा, आज भी देखा। ओ, इन्होंने वास्तविक कोलू भी देखा। मैं पूछ रहा हूँ चित्र में देखा? वास्तविक भी देखा। चलो बड़े बड़े लोग हैं जा वास्तविक देखने वाले, कि जिस समय ऐसा बड़ा कोलू बनाया तो जिस समय तिल उसमें पीले जाते हैं उसी प्रकार से एक बड़ा कोलू बना करके अब एक एक साधु को उसमें पीटते जा रहे हैं। और जिस समय अपने गुरु से वे आज्ञा लेकर जाते हैं उस समय उन्होंने कहा भयंकरतम कष्ट उपसर्ग आ सकता है। उन्होंने कहा हम सावधान रहेंगे, आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। उन्होंने कहा सावधान रहना। फिर पूछा कि यदि उसमें हम आराधक रहेंगे कि विराधक रहेंगे? तो पूछा कि तुमको छोड़ करके शेष सारे आराधक रहेंगे। तुमको यानी किसको? हाँ, मुख्यतः तो उनके लिए तो कहा, तुमको तो नहीं परंतु बाकी तो सारे साधक रहेंगे, आराधक रहेंगे।
एक एक को पीटते जा रहे थे, उस समय उनको बोध देते जा रहे थे यह शरीर नश्वर है, आयुष का काल पूरा आ जाता है तब यह तो छूट जाता है, यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर तो उद्गत परमाणु का स्कंद है, सड़ने गलने नष्ट होने वाला है, जीना मरना अपने हाथ में नहीं है। और संयम लिया है तो निरंतर इस शरीर से दृष्टि हटा करके और आत्म दृष्टि करके आत्मा में रमणता करके और अंतरलीन हो जाना, ऐसे एक एक शिष्य को वे स्कंद का उपदेश देते जा रहे थे। और जैसा उपदेश दे रहे थे वैसे ही प्रत्येक शिष्य आत्मा में रमणता करते करते शरीर छूट जाता है और वे तो मोक्षगामी होते हैं। और अब एक अंतिम शिष्य का जब प्रण आता है तो उस समय गुरु ने कहा ये बहुत छोटा बच्चा है, कोमल है, अभी अभी दीक्षा हुई है और इसका ये गोलू में पीला जाना मुझसे देखा नहीं जाएगा, तुम पहले मुझे पील दो फिर इसको पीलना। मंत्री तो उसको दुखी करना चाहता, बदला लेना था, दुखी करना चाहता था। इस कारण से ने कहा नहीं, पहले इसी को, क्रम इसी का आ रहा है तो पहले उसको पीला। उसी समय ये भाव आया कि यदि मेरे संयम और तप का कोई फल हो तो मैं इसका मारक बनूं। वे 500 उनमें से एक को छोड़ करके सब मोक्षगामी हुए और एक ने जो नियाणा कर लिया उसके कारण से अग्नि कुमार देव बने और उस पूरी नगरी को, अपनी बहन को तो तीर्थंकर परमात्मा के निश्रा में छोड़ दिया और पूरी नगरी में आग लगा दी। बताओ कितना पाप, पूरी नगरी में आग। वस्तुतः दुष्टता तो मंत्री ने किया, उन्होंने कहा राज्य ही ऐसा है, राजा ही ऐसा है, मंत्री ऐसी, प्रजा ही इस प्रकार के, इसलिए इतना कोप किया उन पर कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, सारी शहर नष्ट हो गया। ऐसा भयंकर तम पाप नियाणा करने के कारण से कितना कर्म का बंध और उसके बाद में कितना जन्म मरण का अनंत दुख। ये नियाणा सीधा सीधा समझना कि यदि कोई आप संयम साधना कर रहे हैं, त्याग प्रत्याख्यान जप कहो तप कहो, और प्रथमतः तो इसको करने के पहले कोई बाह्य का लक्ष्य निर्धारित नहीं करना, कोई प्रतिफल चाहना ही नहीं, प्रतिफल चाहना ही नहीं। ये आप यदि ऐसे कोई त्याग पछाण कर रहे हैं तो उसमें लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए कि इस शरीर के प्रति जो मेरी आसक्ति है वह टूटे। दूसरा लक्ष्य होना चाहिए कि रसनेन्द्रिय पर जो मेरा अभी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है उस रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त हो जाए। और रसनेन्द्रिय पर विजय भी इसलिए कि रसनेन्द्रिय इन अन्य 5 इंद्रियों को पुष्ट कर, 4 इंद्रियों को भी पुष्ट करती है, 5वीं अपने आप को भी पुष्ट करती है, इसलिए इस पर विजय प्राप्त करना है, इसलिए तप करते हैं। संयम क्यों? संयम इसलिए कि मैं बाह्य में सर्व त्रस और स्थावरकाय के जीवों के प्रति दया और अनुकंपा करूं, उनको किसी प्रकार से दुख पहुंचे नहीं, ऐसा क्लेश पहुंचे नहीं, ऐसा अंदर में भाव। और उस कारण से वह संयम का पालन करते हुए फिर परम वीतराग स्वभाव में रमणता रूप वीतराग संयम का लक्ष्य रखता है तो वह आत्मा का अनंत आनंद प्रकट करता है। और ऐसा तो ना हो, और यदि भाव आ जाए बाहर में कि ये मेरा दुख मिट जाए या मुझे अमुक सुख मिले, क्या लक्ष्य रहता है? या तो ये भाव रहता है कि दुख मिटे। यदि कोई इस प्रकार की बहन दुखी है और साध्वी के पास, कोई भाई ऐसा दुखी है और साधु के पास पहुंच गए, महाराज इस प्रकार से ऐसा दुखी हो रहा हूं, ऐसी दुखी हो रही हूं, कोई उपाय बताओ। और उपाय बताया, तुम अमुक प्रकार से अमुक वार को आंबिल करना, 6 महीने तक इस प्रकार से आंबिल करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और देखो ये जो मैं मंत्र दे रहा हूं इस मंत्र की साधना करना अमुक प्रकार से, और तुम्हारा ये दुख या दारिद्र्य या रोग या शोक या जो भी आप चाहते हो वो मिट जाए। क्या क्या करने के लिए कहा सुन लिया? 6 महीने तो करेंगे। अरे जो करने के लिए कहा था वह बुरा कहा कि अच्छा कहा? अच्छा कहा। आंबिल बुरी बात है, ब्रह्मचर्य का पालन
लक्ष्य घोषित करना है, लक्ष्य है। अरे ब्रह्मचर्य का पालन क्यों कर रहे हैं? लक्ष्य उनका वो घोषित करना। अरे मैं पहले पूछ रहा हूँ, उन्होंने जो आपको सलाह दी थी संयमी साधु या साध्वी ने, गलत दी थी क्या? वो सलाह तो सही, बोलो ये कह रहे हैं गलत दी। विजयनगर से आए हमारे, ये 4 महीने भी सुनने वाले हैं ना, ये उनको पक्का है कि सलाह जो दी थी उसमें उन्होंने बहुत जो सलाह दी थी, बाह्य से लगता है कि यह तो संयम और तप की आराधना करने के लिए इस प्रकार का उपदेश दे रहे हैं। महाराज इसमें तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं, परंतु ये जब कहा था उसके पहले उन्होंने सुना क्या, ये उपाय क्या क्यों दिया, बताओ? कि आप ये शरीर अपेक्षा से, परिवार अपेक्षा से, रोग से, शोक से, दुख से, दारिद्र्य से दुखी हो रहे हैं। दुखी हो रहे हैं? अरे आप सब हो रहे अपने, हो रहे आप हो रहे अपने, हो रहे, तो फिर मैंने उपाय बताऊं तो गलत क्या बताया? पिछले कर्मों के उद्देश्य। अरे आप इस प्रकार के इन दुखों से दुखी हो रहे हैं तो उपाय तो बताना पड़ेगा ना। महाराज जिस प्रकार से दुखी हो रहे हो तो आपको आपके पास क्या आएंगे पूछने के लिए, तो आप उपाय तो बताओ। यदि आप इस प्रकार के उपाय नहीं बताओगे तो फिर अन्य तीर्थिकों के पास चले जाएंगे, अन्य मतावलंबियों के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो महाराज आप ही बता दो, देखो आपके कर्म। तो फिर मैंने कहा चलो भाई अपने भगत है, अपने भगत है, या और किसी के ना हो जाए, अन्य मत के ना हो जाए, इसलिए चलो अपन ही बता देते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञात तो है, मुझे भी ज्ञात तो ऐसा मत समझना है, परंतु यदि इस प्रकार से मैं बता दूं तो बताने के लिए वो जो मैंने ज्योतिष का अध्ययन किया हो, यदि मैंने तंत्र मंत्र यंत्र साधना की हो, किसी देवी देवता को साधा हो, तो बताओ उस प्रकार की साधना करने का कारण क्या था। यदि ऐसी साधना में करने बैठ जाऊं उस समय मुझे बता दो कि आत्मा का लक्ष्य पूरा होगा? तो भटका कि नहीं? रोकते हो? अरे मुझे रोकते हो क्या? रोकियो तो महाराज, यदि आप तंत्र मंत्र साधना कर लो तो हमारा भला होगा, तो साधो महाराज, क्या करो, हमारा भला होगा। आप में इतना स्पष्ट आया है कि संयमी साधु या साध्वी इस प्रकार से यदि कोई भी इस प्रकार की विद्या साधे तो वह पाप श्रमण है। पाप श्रमण उत्तराधिकार सूत्र के 18वें अध्याय में पाप श्रमण का अर्थ होता है, श्रमण तो चूंकि वेश से है इस कारण से श्रमण शब्द आया है, परंतु पाप का कार्य कर रहा है, पापी श्रमण है। आप क्या करते हैं? उनको वंदन करते हैं, परिउपासना करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उपाय पूछते हैं, सब करते हैं ना। क्या कर रहे हो? विषय कौन सा चल रहा है? मिथ्यात्व। ये क्या है सारा? यदि वह आत्मा का लक्ष्य तो करे नहीं, आत्मा का लक्ष्य तो छूट जाए और अन्य व्यक्तियों के शरीर सुख के लिए वह तंत्र और यंत्र और मंत्र और ज्योतिष सीखने लग जाए तो मानना कि वह मिथ्यात्व में चला गया। और यदि आपने इंद्रिय विषयों के सुख मांगे हैं या दुख मिटाने का उपाय मांगा है तो मानना कि सम्यक ही नहीं, मिथ्यात्व में पड़े। मिथ्यात्व में पड़े ऐसे कैसे माने? यदि आपने तत्व स्वरूप आत्म स्वरूप समझा हो और कर्म स्वरूप समझा हो तो जो रोग शोक दुख दारिद्र्य आ रहे हैं या जो सुख मिल रहे हैं वो किसके फल से मिलते हैं? तो यदि कर्म के फल से मिलते हैं तो उसको मिटाने का कोई और उपाय कर सकता है क्या? वे टल सकते हैं तंत्र मंत्र यंत्र से? तो आप कहेंगे हमारा अनुभव है, हमारा अनुभव है। इस प्रकार के अमुक ने मुझे ये मंत्र दिया था, मैंने मंत्र की साधना की थी और मेरे रोग मिटा था। हमारा जैसी मेरे संकट आता है, बाधा आती है, रोग आता है और उसी समय में मेरे आसन में निरंतर रखती हूँ, महाराज मेरे आसन में रहता ही रहता है। भाई भी मुझे कहते हैं उबसक कहार। अभी जिन के पास आसन में
जो जो गुटके पड़े होंगे उसमें एक मंगल साधना है, उसमें उत्सव है कि नहीं है? और उत्सव घर में कुल मिला के 5 गाथाएं। कितने? 5 गाथाएं। और 5 गाथाओं में पहली और 5वीं गाथा तो निश्चित रूप से भगवान पार्श्वनाथ की प्रार्थना स्तुति के लिए है, परंतु बीच में इस प्रकार की आ गई और उसी के आधार पर जिस समय उसके वृत्ति लिखने वाले, टीका लिखने वालों ने उस पर से सैकड़ों मंत्र बना दिए। कितने? सैकड़ों मंत्र, यानी सैकड़ों मंत्र जिस स्तोत्र से निकले हों वो स्तोत्र कितना महत्वपूर्ण है तो लोगों ने समझा रहे। ऊषभगढ़ ऐसा स्तोत्र है कि कथा भी सुन रखी है उस स्तोत्र के साथ लगी हुई है कि उस समय ये भद्रबाहु स्वामी द्वितीय, उनके समय जैनियों पर किसी ने ऐसा कोप कर लिया उनके प्रति शत्रुता के कारण से, तो सारे जैनी दुखी हो गए थे। इस कारण से फिर उन्होंने एक ऊषभगढ़ नाम का स्तोत्र बना करके उनको कहा इसका जाप करो तो तुम्हारे दुख मिट जाए। और जाप करते करते फिर लोगों ने, यदि भैंस बीमार हो गई है, घरवाली यदि मन मुटाव हो गया है, तो क्या शुरू किया? ऊषभगढ़। एक वास्तविक घटना है। मंगल पाठ सुनने के लिए जाते थे प्रतिदिन, दर्शन करके मंगल पाठ सुन करके फिर कार्यालय गया। महाराज आप एक बार तो मंगल पाठ देते ही देते हैं, आज 3 बार देना, क्योंकि घरवाली भी रूठी हुई है और भैंस भी रूठी हुई है, दूध नहीं दे रही। क्या करना? तीनों काम हो जाए। 3 लाख ऐसा एक मंगल पाठ तो आप प्रतिदिन देते हैं, 2 किसके लिए देना? भैंस के लिए, भाई के लिए। बताओ आपके लक्ष्य में क्या क्या है? वो मंगल पाठ क्या है? ये अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सदगुरु भगवंत और उनके द्वारा बताया हुआ वीतरा धर्म, ये मंगल रूप है, पाप को गिराने वाला। इसलिए ये उत्तमोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, परम इष्ट है, और इसलिए मैं इन 4 की शरण लेता हूं। परंतु आपने क्या लक्ष्य रखा कि घरवाली रूठी हुई है, वह मेरे वश में हो जाए। मंत्र है ना, अभी मैंने कहा वशीकरण मंत्र, तो वशीकरण मंत्र है ना मेरे पास भी। तो अरे वस्तुतः आपने इस मंगल पाठ को भी क्या मान लिया, और वो ऊषभगढ़ जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ के आत्मिक गुणों की स्तुति का है, उसको आपने किसके लिए उपयोग में लिया? भौतिक सुख या भौतिक दुख मिटाने की उल्टी बुद्धि, यानी जिसके माध्यम से मैं अपने आत्मा के स्वरूप को जान करके, अपने स्वरूप का ज्ञान और ध्यान करके, अपने स्वरूप में लीन होकर के और संवर निर्जरा करके मुक्त हो जाऊं, उन साधनों का उपयोग आपने किसमें किया? भौतिक सुख या भौतिक दुख मिटाने। इसलिए कहा कि यदि उन संयमी साधु या साध्वी ने यह उपाय बताया कि भाई तुम ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, तुम अमुक दिन आंबिल करना, और ये अमुक प्रकार से ऊषभगढ़ का नौकार मंत्र का जाप करना, और तुम्हारा यह काम जो अटका हुआ है भाई के साथ, तुम्हारा जो मुकदमा चल रहा है उसमें तुम चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई, अरे तो तंत्र मंत्र चाहिए कि नहीं? है? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मांगने तो आते हैं, मेरे पास भी आ जाते हैं। मोहन साहब जैसे आकर के बैठे, कुछ व्यक्ति में पूछता हूं, मैंने कहा हाँ भाई कोई किसी के कोई शंका समाधान हो, कोई पूछना हो तो बोलो, कोई समस्या हो तो बोलो। जैसे मैंने पूछा, वैसे एक दंपत्ति आए हुए थे, उन्होंने कहा हमारा व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, कमाई भी बहुत अच्छी चल रही है, मकान भी बहुत बढ़िया बना लिया है, पर एक समस्या है, उसका समाधान बेटा नहीं हुआ है। मैंने कौन सा शंका समाधान के लिए पूछा था? मैंने पूछा था कि यदि आपने स्वाध्याय किया है, कोई तत्व में शंका हो जाए तो समाधान, कोई समस्या हो तो बोलो, आपकी साधना में समस्या आ रही हो तो बोलो। तो कौन सी समस्या बताते हो? और फिर मैं क्या करूं?
फिर मैं आपको अमुक प्रकार का नवकार मंत्र का जाप और आंबिल करना और इस प्रकार से ये जप तप करना, संयम की साधना करना, इस प्रकार से उपाय बताऊं तो बताओ उल्टा मार्ग पकड़ाया क्या? ये मिथ्या। और 10 प्रकार के जो भेद आए हैं उसमें मोक्ष मार्ग को संसार मार्ग और संसार मार्ग को मोक्ष मार्ग आया वो। ये कौन सा मार्ग है? ये जितने जितने उपाय मान लो मैंने बताए थे कि तुम्हारे इस प्रकार से ये सारे काम सद जाएंगे, ये कौन सा मार्ग है? संसार मार्ग है। वस्तुतः मार्ग कौन सा है? तो मोक्ष के मार्ग को क्या मान लिया आपने? संसार मार्ग। और संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग। संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग कैसे? महाराज यदि छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनका पालन करना तो कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, पवित्र कार्य है और यह तो फर्ज निभाना पड़ता है, यह तो धर्म है, यह तो बोलते हो भाई लोग, बोलते हो और नहीं बोलते हो तो मैं इनको रटा देता हूं। जिस समय आप यदि पिता हैं या पालक हैं, पति हैं, और यदि उसके अनुसार आप अपना दायित्व नहीं निभाते हैं तो मनुस्मृति में कहा है कि चाहे डाके डालना पड़े, चाहे चोरियां करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, इनका पालन पोषण करो। मनुस्मृति क्या कहती है? पालन करो। कानून का भी मुझे ज्ञान है। कानून में इस प्रकार की धारा भारतीय दंड संहिता में आई हुई है कि यदि कोई पत्नी या ऐसे अवयस्क बच्चे ये न्यायालय में इस प्रकार का परिवार प्रस्तुत करें कि मेरे पिता या मेरे पति ये मेरा भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, हमारा पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत न्यायालय आदेश देगा इनका पालन पोषण करो और नहीं करोगे तो तुमको हम कारागृह डाल देंगे। बताओ ये सब कार्य कौन से हैं? संसार के संसार। और ये सब कार्य करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? 2 बुझाती उदाहरण में ये सारे कार्य क्या है? कानून के अनुसार ये कार्य करना चाहिए, नीति के अनुसार यह धर्म है। और आप भाई बहन भी बोलते हैं ये सारा करना, बोलो धर्म है, बोलते हो कि नहीं? मुझे बोलते हैं कि मुझे पता है धर्म है, बोलते हो। यदि धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म माने तो आप क्या मानते? ये परिवार का कार्य करना, शरीर का कार्य करना, उसके लिए कमाना, उसके लिए बना करके खिलाना, ये सारा धर्म है कि पाप है? तो आपने क्या माना? धर्म। ये मिथ्या। ये मिथ्यात्व ऐसा है कि जो बाह्य में दिखाई नहीं देता है। यदि 20 वर्ष पहले करीब यहाँ इस स्थानक की नींव पड़ी होगी और जिस समय लोगों ने जो जो कार्य किया होगा वो नींव के पत्थर वो लोग वे तो दिखाई नहीं देते हैं, परंतु कंगूरे तो कंगूरे कौन? वर्तमान के अध्यक्ष। मैं नहीं कहना चाहता था इसलिए इनसे कहलवाया। हमसे कहलवाया, अरे मैं कहूँ तो अटपटा लगता है ना महाराज, इस प्रकार की बात करें कंगूरे हम तो। हमने भी तो नींव में कुछ काम किया होगा, अरे किया होगा, परंतु मुझे दृष्टांत देना था कि उस महल को बाहर देख करके तो लोग बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, पर उसकी नींव का पता है किसी को कि नींव के पत्थर कौन से हैं? उसी प्रकार से बाह्य में ये 17 प्रकार के पाप ये तो दिखाई देते हैं, परंतु नींव में, जड़ में, वो जड़ दिखाई देती है, वो जड़ दिखाई नहीं देती है। और प्रतिक्रमण करने के बाद बहुत सारे दोहे बोलते हैं, उसमें मुझे एक दोहा याद है, आप बोलते हो तो बोलते हो। आगे आगे दव बले पीछे हरिया हो, बलियारी उस पेड़ की जड़ काटिया फल हो। बहुत विचित्र है। इसको आपने यदि हिंदी साहित्य पढ़ा हो तो उलट बांसी कहते हैं। उलट बांसी है ना, वास्तव में अर्थ कुछ और है पर अर्थ कुछ ऐसा निकल रहा है, बड़ा विचित्र अर्थ है।
यदि इसका सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ निकालें तो ये होता है कि आगे आगे तो आग लग रही है और पीछे हरियाली हो रही है। हो ही नहीं सकता, उल्टी बात कह रहे महाराज। यदि आग लग रही है तो फिर आग से हरियाली कैसे होगी? सब नष्ट हो जाएगा, हरियाली नष्ट हो जाएगी। और फिर कहा कि जड़ काटिया फल हो। अरे पेड़ की जड़ काट देंगे तो फल कहां से लगेंगे? परंतु कहा ये जो मिथ्यात्व रूपी ऐसा बगीचा है उसमें यदि आग लगा दो तो सम्यक रूपी हरियाली पैदा होती है, और यदि मिथ्यात्व नाम के उस जड़ को उखाड़ दो तो मोक्ष होता है। जड़ काटिया कौन सा फल? मोक्ष रूपी फल। किसको काटने से? ये सम्यक्त्व को प्रकट करने के लिए जो मिथ्यात्व आया है, वो मिथ्यात्व की जड़ है, वह कट जाए तो सम्यक्त, और सम्यक्त हो जाए तो मोक्ष। आप क्या करते? ये थोड़ा सा व्रत लिया, थोड़ा सा बचकान किया, थोड़ा सा नवकार्ती का तप किया, थोड़ा सा पेशी की, थोड़े से आज अमुक मिठाई नहीं खाना, आज अमुक नमकीन नहीं खाना, आज अमुक प्रकार का करना। ये ऐसे करते करते आपने ये 17 प्रकार के पापों में थोड़ी सी काट छांट की। और अब मैं थोड़ा सा वनस्पति विज्ञान का भी उदाहरण दे दूं। यदि आम्रपालक को फलोद्यान जो लगा रखा हो, उस कृषक को पता है, फलोद्यान वाले को पता है कि यदि पेड़ पर फल कम आ रहे हों तो वह छांगनी करता है। शब्द याद है? अर्थ याद है? डालियां काटता है, छांगनी करना। जैसे छोटी छोटी डालियां टहनियां काटता है और दूसरे वर्ष वह पेड़ अत्यधिक पल्लवित होता है, अत्यधिक पुष्पित होता है और अत्यधिक उसमें फल आते हैं। छांगनी करने से और काट छांट करने से पेड़ नष्ट हो जाना चाहिए, परंतु वह तो अधिक फैल रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। आपने भी पहले 17 प्रकार के पापों की थोड़ी सी छांगनी की। क्या किया? थोड़ा सा इधर से काटा, थोड़ा ये काटा, थोड़ा सा ये, थोड़ी हिंसा में कमी की। महाराज आज मेरे वनस्पति का त्याग करा दो, आज 14 भी है, जमीकंद का भी त्याग करा दो, आज रात्रि भोजन नहीं करूंगा। ये थोड़ी सी छांगनी की। और फिर जैसे ही खड़े होकर के बचकान किया कि महाराज जमीकंद का जीवन भर के लिए त्याग। सारी सभा देते हो, देखो हम तो छोड़ ही नहीं पा रहे हैं और इन्होंने पूरे रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, रात्रि भोजन जमीकंद का त्याग कर दिया है। और जिस समय महाराज मुझे हम दोनों को आज बड़ा व्रत बचका दो। कौन सा व्रत? ब्रह्मचर्य। बड़ा व्रत बचका दो, सबको बचका दो क्या? बड़ा व्रत बचका दो महाराज, सबको बचका दो। वो नहीं, सबको बचका दो तो सब बेकार, वो तो बेकार हो गया। हमें बचका दो। तो जिससे थोड़ा सा अपने अंदर में ये हो कि देखो हमने तो बचका है और ये सारे कैसे अभी भोगों में पड़े हुए हैं। क्या पाला? अहंकार। कल यहाँ की बहनें कहते हैं 10-12 जगह दर्शन करने के लिए गई थी। अरे हिरणमकरी 4 में तपस्या का कितना ठाट लगा बहनों, बताओ जरा। पूछा होगा? मुझे पता ही नहीं लगा तपस्या हुई कि नहीं हुई, पता ही नहीं लगा। लगा पता ही नहीं लगा कि तपस्या हुई कि नहीं हुई, और मानो कि हुई नहीं। वस्तुतः ये जो बाह्य में आप संयम और तप तो करके दिखा देते हो, पर अंदर में न तो जीवन संयमित नियमित हुआ है और न तप के कारण से आत्मा की रमणता रूप ध्यान हुआ है, और आपने मान लिया कि हमारे तो साधना चाहिए। इसलिए कहा कि जिस समय ये 17 प्रकार के पापों में थोड़ी सी काट छांट करते हैं और उसी समय वो मिथ्यात्व नाम का बड़ा पाप पड़ा हुआ है, वह यदि एक प्यादे को मार दे तो दूसरा प्यादा, आपने कभी शतरंज खेली हो, देखी हो, टीवी में देख लो बोले, मैंने तो सब किया है, पता नहीं क्या क्या। कहते हैं जिस समय दोनों तरफ सेना सजती है तो प्रतीक रूप में वो सेना कैसे सजती होगी, तो शतरंज में दिखाई देता है। वजीर और बादशाह इतने सुरक्षित बैठे रहते हैं पीछे छिप करके अंदर हैं कि बाहर में वो हाथी और घोड़े और पैदल सेना
यह बाहर में दिखाई देती है और वे उनके अंदर सुरक्षित बैठे रहते हैं, जैसे उनको तो कोई मार नहीं सके। यदि एक प्यादा आगे किया, कौन सा प्यादा, कि हिंसा वाला एक प्यादा आगे किया और हिंसा को मारा, पर दूसरा प्यादा सामने से खड़ा हो गया, सेनापति ने, राजा ने अपना आगे दूसरा प्यादा आगे बढ़ा दिया, वो सेनापति राजा दोनों को मान लेना मिथ्यात्व और अज्ञान या मिथ्या अभिमान, वो दूसरा प्यादा भेज देता है अभिमान नाम। कौन सा प्यादा, अभिमान। यदि आपने ब्रह्मचर्य नाम के एक ऐसे साधना का उपाय किया कि अब मैंने मैथुन सेवन नाम के 17 प्रकार के पापों में से एक पाप को काट दिया, तो धीरे से वो मिथ्यात्व नामा वो जो सेनापति है, वह सेनापति क्या करेगा, एक मान कषाय नाम का नया प्यादा खड़ा कर देगा। समझ में आया भाई? एक पाप को जीता तो दूसरा पाप। ये 17 प्रकार के पापों में से आप एक एक को काटते जाओ, फिर कोई दूसरा बढ़ जाएगा। यदि आपने क्रोध को जीता है, जीता है, मेरी बात तो जीता ही, फिर भी मान लो जीता है, वो देखो बड़े शांत में, शांत स्वभाव में रहते हैं, बड़े शांति प्रिय हो गए हैं। आजकल धर्म ज्ञान का बड़ा रंग चढ़ रहा है इन पर, जैसे प्रशंसा सुनेंगे वैसे अंदर में मान हो गया, अभिमान। क्या हुआ, क्रोध को तो जीता परंतु अंदर में अभिमान, ये मान आ गया। इसका अर्थ है कि मूल में जब तक ये अज्ञान मिथ्यात्व नहीं करता है, तब तक कहा जाता है कि ये 17 प्रकार के पाप निरंतर फलते फूलते बढ़ते रहेंगे। इसलिए मूल में गुप्त में बैठा हुआ उस मिथ्यात्व को जड़ में जो पड़ा हुआ है, यानी यहां तक कहते हैं कि यदि मिथ्यात्व की जड़ कट जाए तो फिर पेड़ हो चाहे पौधा हो, यदि वह पौधा खरपतवार का है तो घंटे आधा घंटे में तो सूख जाएगा, और वह 500 वर्ष का पेड़ भी हो तो जड़ समेत उखाड़ दो तो 4-6 महीने में सूखेगा ही सूखेगा। इसलिए कहते हैं यदि मिथ्यात्व की जड़ उखड़ जाए तो कहा ये 17 प्रकार के पाप मरने के लिए, सूखने के लिए आएंगे, फिर ये पाप की प्रवृत्ति होगी नहीं। यहाँ इस कारण से मिथ्यात्व नामा पाप को सबसे भयंकर कहा है, और उसके साथ में क्योंकि 3 शब्द दिए थे, माया, निदान और मिथ्या दर्शन चल, ये तीनों एक दूसरे का साथ देते हैं। ये अलग अलग मत मानना, कोई भी सेना अकेला प्यादा रूप में नहीं आते हैं, सेना पूरी होती है। यदि आपके कोई रोग आते हैं तो एक रोग उभर करके आता है, अब मान लेना कि कितने रोग अंदर में शरीर में पैदा हो गए, उभर करके कोई एक रोग आया। आपको कोई एक संकट या बाधा आई हुई दिखाई देती है, परंतु यह भी अनुभव होगा कि ये संकट या बाधाएं एक साथ आती है, ये एक साथ आती है। इसका अर्थ है कि चाहे आप एक मिथ्यात्व नामा पाप गिनो कि चाहे 18 गिनो, ये एक साथ आते हैं। यदि एक है तो 17 की साथ में है ही है। यदि मिथ्यात्व नामा पाप है तो 17 है ही, कोई न कोई हो गई होगा। यदि मिथ्यात्व है तो ही हिंसा का भाव, ये हिंसा का भाव ही तो आता है। किसके प्रति हिंसा का भाव आता है? कि जो मेरा शत्रु है, जो मेरी हानि करने वाला है, जिसने मुझे दुख दिया था, जो मेरे परिवार को हानि पहुंचाने वाला, व्यापार व्यवसाय को, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है, तो उसको तो ठिकाने लगाना है। तो आपने क्या माना? ये शरीर मैं हूं, ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये धन व्यवहार मेरा है, ये व्यापार में हानि करने वाला मेरा शत्रु है। ये जो मान्यता है, ये मान्यता मिथ्या है कि नहीं? यदि मान्यता मिथ्या है तो इस मिथ्या मान्यता के साथ अज्ञान जुड़ा हुआ है। अज्ञान और मिथ्या तो दोनों आपको कहां ले जा रहे हैं? हिंसा। और यदि हिंसा है तो फिर झूठ भी है, फिर चोरी भी है। और यदि ये सारा करके यदि आपको ये मेरे हैं, ये शरीर मैं, शरीर मेरा, शरीर के साथ जुड़े परिजन मैं, मेरे, इस प्रकार का भाव है, तो मेरापन क्या है? ममता है कि नहीं? इस शरीर की आसक्ति है कि नहीं? इंद्रिय विषय में आसक्ति है कि नहीं?
यदि इंद्रिय विषयों में आसक्ति है तो इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए फिर क्या क्या करोगे? हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, और फिर उसकी पूर्ति करके परिग्रह जोड़ करके और फिर मैथुन सेवन। यदि मिथ्यात्व है तो ये 5 पाप आ गए कि नहीं? और यदि मिथ्यात्व है ये 5 पाप आ गए हैं तो 5 पाप में देखो आगे कितने पाप। यदि राग है तो माया और लोभ है, प्रज्ञापन सूत्र में आया हुआ है। माया है और लोभ है, कब कि राग है तो। क्योंकि राग की पूर्ति करने के लिए क्या करेंगे कि राग की पूर्ति आपको, यदि आप किसी से राग करते हैं तो मात्र इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए करते हैं। और इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ेगा कि धन चाहिए तो धन चाहिए, तो धन की पूर्ति के लिए क्या करेंगे कि मायाचारी करेंगे, लोभ करेंगे, और उसके लिए फिर इतना सारा पाप करके फिर क्या करेंगे? राग करेंगे। राग करेंगे तो रति में जाएंगे, रति क्रीड़ा में जाएंगे। और यदि द्वेष है तो मानना कि क्रोध और मान है, और क्रोध है तो द्वेष है। यदि द्वेष है तो वैर है, वैमनस्य है, घृणा है, तिरस्कार है। यदि राग है तो अनुराग है, स्नेह है, वात्सल्य है। द्वेष है तो ये सारे हैं। ऐसा करते करते यदि एक मिथ्यात्व नामा पाप है तो मान लेना कि ये 17 प्रकार के पाप उसी के चट्टे बट्टे हैं, एक थैली के चट्टे। तो मिटाना किसको है? पहले माया निदान शल्य को कहो, या कहो कि पहले मिथ्यात्व नाम का पाप मिटे तो फिर साधना प्रारंभ होती है। ऐसा तत्व का शुरू समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।